Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to my YouTube channel Deepti Physics Academy। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड आज का टॉपिक है किसी एक समान आवेशित चालक गोले या गोलीय खोल के बाहर पृष्ठ पर और अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक गोलीय खोल या चालक गोला, गोलीय खोल मीन्स जो अंदर से खोखला, उसके बाहर अंदर और तीन जगह स्थितियों पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले माना कि एक बिंदु, एक ये चालक गोला है, चालक गोला या गोलीय खोल है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। ठीक, अब इसमें चालक गोला मीन्स इस पे एक Q आवेश समान रूप से वितरित है। Q आवेश समान रूप से वितरित है मीन्स क्या, ये जो Q आवेश है केवल इसकी सतह पर है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। ये पूरे पृष्ठ पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। अब हमारे पास तीन कंडीशन है, हमें कहाँ कहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक तो बाहर ज्ञात करना है कि इस चालक गोले के बाहर कहीं पे भी एक बिंदु है उस पर तीव्रता, दूसरा इस पृष्ठ पर कहीं पर भी एक बिंदु है उस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, और तीसरा इस गोले के अंदर एक बिंदु है उस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला हम ज्ञात करेंगे कि जबकि बिंदु गोलीय खोल के बाहर है, जबकि बिंदु गोलीय खोल के बाहर है, ये हमारी पहली कंडीशन। ठीक, तो इसमें देखिए अब हमने यहाँ पे माना कि एक ये बिंदु केंद्र O है, यहाँ से x दूरी पर, ये हो गई x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये बिंदु P है, इस गोलीय खोल से बाहर स्थित है बिंदु P, ये x दूरी पर है, और तो इस पे हम क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसकी त्रिज्या x होगी। तो x त्रिज्या का हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले माना कि O केंद्र व R त्रिज्या का एक गोला है जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। Q आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक, अब केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है, केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, क्या करेंगे, हम इस बिंदु पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस पे x त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ P पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं।
सबसे पहले इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स फाई होता है, और फाई विद्युत इज इक्वल टू EdS, ये होता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ds क्या है? ये इसका पृष्ठ हो गया S, तो इस गोले का क्षेत्रफल, यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ ये है, इस गोले के से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। तो ये गोले की त्रिज्या है x, गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या है? x है गोले की। ठीक, ये हो गया हमारा फाई। अब हम निकालेंगे गॉस की प्रमेय अनुसार, गॉस की प्रमेय अनुसार क्या होती है? गॉस की प्रमेय के अनुसार विद्युत उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो यहाँ पे इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश कितना है? ये पृष्ठ यहाँ से है, और इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कितना है? ये Q आवेश, क्योंकि इसके अंदर यही आवेश उपस्थित है। तो उपस्थित आवेश है Q बटे एप्सिलॉन गुना। ठीक है, ये हो गया गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो इन दोनों की हम तुलना कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे दोनों? तब दोनों को हम बराबर कर देंगे, E 4 पाई x स्क्वायर और बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम क्या ज्ञात करेंगे? E का मान ज्ञात करेंगे। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये सब नीचे आ जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, Q बटे x स्क्वायर, ये हो गई न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये बिंदु P पर हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे दो स्थितियां और हैं, ये वाली स्थिति हमने सीख ली, समझ ली। अब हमें ज्ञात करना है अगर बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, तो इसको अब हम समझेंगे। गोलीय खोल के पृष्ठ पर स्थित है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हम समझेंगे कि गोलीय, हमने माना कि बिंदु P यहाँ पे स्थित ना होके कहाँ पे स्थित है? इस गोलीय खोल, हमारा ये गोला था, इस गोलीय खोल के पृष्ठ में कहीं पर भी स्थित है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये भी x और r दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब बिंदु गोलीय खोल के पृष्ठ पर स्थित है तब x इज इक्वल टू r, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस समीकरण के अनुसार हम डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि x और r दोनों बराबर हैं। तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं? r रख सकते हैं। इस समीकरण में हम x की जगह r रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x की जगह r स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे? जब बिंदु गोलीय खोल के पृष्ठ पर स्थित है। अब तीसरी कंडीशन हमें समझना है कि जब बिंदु इस विद्युत क्षेत्र इस गोले के अंदर कहीं पे भी स्थित है। ठीक है, इसके लिए
तीसरी कंडीशन है जब बिंदु गोलीय खोल के अंदर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले हमारा गोलीय खोल, ये हमारा क्या था, एक गोलीय खोल था आर त्रिज्या का, वो केंद्र था, और एक आर त्रिज्या का हमारा गोलीय खोल था, और इस पे क्या था, क्यू आवेश समान रूप से इसमें पृष्ठ पर पूरी तरह से वितरित था और अंदर कोई भी आवेश नहीं था। ठीक, अब हमने क्या किया कि हमारा जो एक बिंदु है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, इस गोलीय खोल के अंदर स्थित, हमने मान लिया यहाँ पे ये बिंदु P स्थित है। ठीक, और O से इस बिंदु की दूरी है x। ये दूरी है x। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसका केंद्र O और त्रिज्या x होगी। तो x त्रिज्या की एक गाउसियन पृष्ठ की हम यहाँ पे कल्पना करते हैं। ये हो गया हमारा x त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ। आ गया समझ में? ये हमने क्या कहा, एक गोला था, उसके अंदर हमने एक P लिया जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस पर हमने x त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है, तो अब इस पे हम आर त्रिज्या का, सबसे पहले इस चित्र का डिस्क्रिप्शन कर लेंगे। आर त्रिज्या का गोलीय खोल है या गोला है जिस पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, जिस पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक। फिर एक बिंदु P जो कि गोलीय खोल के अंदर स्थित है, बिंदु P गोलीय खोल के अंदर केंद्र O से x दूरी पर स्थित है। केंद्र O से x दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इस एक बिंदु P पर x त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर x त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, इतना आगे समझ के अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सबसे पहले इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई, यहां हो जाएगा EDS। ठीक, अब यहाँ पे DS होता है गोले का क्षेत्रफल, यहाँ गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसियन पृष्ठ ये है, और इस गाउसियन पृष्ठ का इस गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, 4πx²। तो E 4πx², क्योंकि ये गोला x त्रिज्या का है। ठीक, इसके बाद हम निकालेंगे कि इस गॉस की प्रमेय अनुसार
गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 5। क्या होता है गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो देखिए यहाँ पे ये गोला है, हमने बताया था ये हमारा जो गोला है इससे आवेश Q समान रूप से वितरित है। फिर हमने यहाँ पे बिंदु लिया था और इस पे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की थी। तो अब ये बताइए क्या कि ये इस गोले के अंदर, इस बड़े वाले गोले के अंदर कोई आवेश है क्या कहीं पे भी? नहीं, कहीं पे भी आवेश नहीं, क्योंकि जो भी आवेश है वो केवल बाहर स्थित है। क्या इस गोले पे कोई आवेश हुआ? इस गोले पे कोई भी आवेश नहीं हुआ, या इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं हुआ। तो इसमें आवेश क्या हो जाएगा? 0। जब आवेश ही 0 है तो पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए इन दोनों की तुलना कर देंगे, दोनों को बराबर करेंगे। E 4 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से E का मान कितना हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। ये आ गई तीव्रता। इस समय क्या निष्कर्ष मिला? किसी भी आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ पर तीव्रता अधिकतम होती है और विद्युत क्षेत्र के किसी भी गोले के बाहर स्थित बिंदु पर तीव्रता उसके से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको तीनों स्थितियां बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि क्या किया गया है और किस तरह से किया गया है। ठीक है, थैंक यू।